सब बाप चाहते हैं छोरा हमारे हिसाब से चले, छोरी हमारे कहे में चले। सब बाप ही चाहते हैं, सब माँ ये चाहती हैं, चाहती कि नहीं चाहती? सब सासू चाहती हैं बहू हमारे इशारे पर चले। लेकिन वो सास ना, जब वो बहू थी तो वो भी अपनी सास के इशारे पर नहीं चलती थी। जब ये बापू ना, ये पिताजी, ये अपने पिताजी के बेटे थे, तब ये भी उनके इशारे पर नहीं चलते थे। मतलब होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, एक दूसरे को संभाल के एक दूसरे के इशारे पर चलते हैं, लेकिन अक्सर कर दूसरे को समझाने की, अब कहाँ जा रहे हो भाई, इतना क्यों डरते हो, पानी बरसता है, बरसने दो, हैं? बरस बरस मारा इंद्र राजा, इतने दिन से इंतजार करे और जब आए तो आप भाग लिए। बोलो, इतने दिन से डूंगरपुर वाले इंतजार कर रहे थे, मुनि संघ आए, मुनि संघ आए, 10 साल से इंतजार कर रहे थे। अब मुनि संघ आ गया और खुद किसी यात्रा पर रवाना हो गए, खुद प्रवचन में भी नहीं पहुंच रहे, तो कहेंगे कैसा इंतजार किया? ऐसे ही इंतजार चल रहा था कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इंद्र राजा मेघ बरसना चाहिए, और अब मेघ बरस रहे तो कुर्सी उठा के भागे जा रहे। भैया अपनी कैपेसिटी बहुत कम है, इतनी सी धूप लग जाए तो सिर दर्द हो जाता है, और इतना सा पानी लग जाए तो सर्दी हो जाती। ऐसा कमजोर शरीर है, लेकिन धन्य धन्य है वो मुनिराज कि वर्षा योग में, बरसात में 4 महीने पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहे। अभी भी अगर मुनिराज का विहार हो रहा है तो पानी बरस रहा है, खुले बदन विहार चल रहा है। अगर वो छत पर कहीं बाहर सामयिक में बैठे हैं, पानी बरस रहा है, वो सामयिक में ही बैठे। तो बाली ने कहा, भाई सुग्रीव तू संभाल, आज से तू राजा और मुझे आत्म कल्याण करने की सहमति दे। सुग्रीव ने खूब समझाया, रानियों ने समझाया। बाली जो थे ना, वो दुष्चरित्र नहीं थे, बहुत शक्तिशाली, बहुत संयमी, तो मर्यादावान व्यक्ति थे। उन्हें सुग्रीव की पत्नी को उनने कुछ नहीं कहा, वो तो उनके बहू थी। और दूसरी घटना है उससे संबंधित, एक दूसरे विद्याधर ने वैसा रूप बना करके नाटक किया था और राम ने उसे मारा था। तो बाली ने आज्ञा ले ली और तपस्या करने चले गए। सुग्रीव को कह दिया, तेरी जैसी इच्छा हो वैसे करना, रावण की अधीनता स्वीकार कर ले, बहन की शादी कर दे, तेरी जैसी इच्छा हो, लेकिन मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं तो दीक्षा लेता हूं। और वो जाकर के कैलाश पर्वत पर तप करने लगे। सुग्रीव ने रावण के दबाव में जो वो चाहता था वैसा कर लिया। फिर क्या हुआ, बाली मुनिराज कैलाश पर्वत पर तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। रावण एक बार विमान से वहां से निकला, विद्याधर था, उसके पास भी हवाई जहाज था, बिना पेट्रोल से चलता था। बहुत विद्याएं थी देश में पहले, तो हवाई जहाज उसका अपना विमान से निकला तो विमान आकाश में अटक गया। कुछ ऐसे नियम हैं, इस टाइप की विद्याओं में कुछ ऐसे नियम हैं कि कहीं विशाल जिनालय हो, कहीं मुनि ध्यान में बैठे हो, कहीं तुम्हारा बहुत प्यारा शत्रु या बहुत बहुत प्यारा मित्र या बहुत खतरनाक शत्रु हो, तो विमान रुक जाते आपो आप। जैसे भारत की मिसाइलें पाकिस्तान में जाके आपो आप गिर जाती हैं। हुआ क्या, वो अपने विमान से जा रहा था, उसको पता है कैलाश पर्वत है, फिर भी अपनी मस्ती में मेरे से बड़ा कौन है, और विमान अचानक से रुक गया। विमान रुका तो उसने बहुत गुस्सा किया, बहुत अभिमान किया, मेरा विमान किसने रोका, कौन और शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन मेरा शत्रु है। उसने ये हिसाब नहीं लगाया कि मंदिर हो सकते हैं नीचे,
आदमी को जब अभिमान आता है ना, तो ये भी मुनि महाराज हैं, ये भी भगवान हैं, ये भी मंदिर है, उसको ये नहीं सूझता। नीचे उतर के उसने देखा बाली मुनि महाराज खड़े हैं, जोर से ठहाका मार के हंसा। अच्छा अच्छा, तो अभी भी तेरा अहंकार खत्म नहीं हुआ? आज भी तुम मुझसे दुश्मनी रखता है? मुनि होकर के भी तूने मुझे रोकने की कोशिश की? ऐसी बात करने लगा। रावण ज्ञानी है, समझदार है, देवसास गुरु का भक्त है, लेकिन वो बाली मुनि महाराज के सामने आकर के कैसी बात करने लगा। अब मैं तुझे मजा चखाता हूं, ये पूरा पहाड़ में उठा करके समुद्र में पटक देता हूं। शक्तिशाली था, उसने उस पहाड़ की चोटी को उठाने की कोशिश की। बाली मुनिराज बीतरागी थे, उन्हें अब रावण से कोई द्वेष नहीं था। पहले पिछले जमाने में कोई झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो पूर्ण मुनि दशा में शांत थे। लेकिन जब उसने देखा मुनिराज ने कि तो पहाड़ को हिलाने लगा, इससे तो जो जिनालय भरत चक्रवर्ती ने बनाए हैं बड़े बड़े सोने के सुंदर मंदिर, ध्यान रखना ज्ञानी, किसी आदमी के पास सोना आता है तो अपने हाथों में लगवाता है, माथे पे जड़वाता है, दांतों में लगवाता है, गले में पहनता है। कोई और खोटे किस्म का आदमी हो तो बाथरूम में तक लगवा देता है। लेकिन कोई सौभाग्यशाली हो और उसके पास सोना आए तो मंदिर बनवाता है, मूर्ति बनवाता है, मुनिराजों की वैया वृत्ति में आहार विहार में लगाता है। कल एक सज्जन पूछ रहे थे, जो लोग सक्षम हैं और आहार नहीं लगाते हैं, चौका नहीं लगाते हैं, पड़गाहन नहीं करते हैं, दूसरे के घर जा कर के देते हैं, उनको कितना पुण्य मिल रहा है, कितना फल मिलेगा? तो हमने कहा कि सक्षम होते हुए भी अगर दूसरे के यहाँ जा कर के पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके साथ भी यही होगा। सक्षम तो होंगे लेकिन भोजन के लिए दूसरे के घर जाना पड़ेगा। जब आप सक्षम हैं, परिवार सक्षम है, 2 बेटियां हैं, बहू है, अच्छे से पड़गाहन हो सकता है, फिर भी आप आलस कर रहे हो, फिर भी हिसाब किताब लगा रहे हो, फिर भी पंथवाद पक्षपात का कीड़ा दिमाग में लगा हुआ है, क्या मतलब है भाई? अरे मेघ बरस रहे हैं, बगीचे को सींच लो, फल पैदा होंगे, फूल पैदा होंगे, आनंद पैदा होगा। ये मत देखो कि किस दिशा से आए हैं, कि किस देश से आए हैं उसका फायदा ले लो। तो मथुरा के सेठ की तरह लोग हिसाब लगाते रह जाते हैं। अंत में पछतावा हाथ लगता है कि रिद्धिधारी मुनिराजों का अपमान कर दिया। सज्जनों, बाली तो शांत थे, मुनिराज थे। रावण ने पर्वत को हिलाना चालू किया, उनको ज्ञान में आया, अहो ये सारे मंदिर नष्ट हो जाएंगे। उनने अपनी रिद्धि का प्रयोग किया। कौन सी रिद्धि? बल रिद्धि थी उनको। उनने अपने पांव को थोड़ा सा दबाया, उसका इतना प्रताप हुआ कि रावण पर्वत के नीचे दब गया। 10 मुख थे उसके, 10 मुख कहलाता था, दशानन कहलाता था, और दब गया और दबने के मारे रोने लगा। कभी दरवाजे में आपकी उंगली चिपटी है? कभी पांव में आपका जूता काटा? कई बार आंसू आ जाते हैं। अच्छा, कितने लोग तो ऐसे होंगे कि चबाते चबाते अपने दांतों से अपनी जीभ ही कट जाती। कैसा लगता है? रसगुल्ला खा रहे हों और अपने दांतों के नीचे जीभ आ जाए तो कैसा लगता है? रोना आ जाता है। और अगर 4 जनों के बीच में बैठे हैं तो रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते। किसी को कहो कि मेरी जीभ कट गई तो कितनी बेइज्जती होगी, क्या बेवकूफ आदमी, इसको खाने का तरीका नहीं आता। रावण रोने लगा।
उधर मंदोदरी को विद्वान में ये सब मालूम पड़ा, साथ में थी। उसने कहा क्या तमाशा कर रहे हो, और देखा कि ये तो रोने लगे, और अगर नहीं निवेदन किया मुनिराज से तो पर्वत के नीचे इनका कचूमर निकल जाएगा। वो विमान से उतर करके मुनिराज के चरणों में पहुंची, कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो। रावण का नाम रावण क्यों पड़ा? असली नाम दशानन है, लेकिन ये मुनिराज के दबाव के कारण से रोने लगा, तो रोने के कारण से उसका नाम रावण पड़ा। मंदोदरी ने निवेदन किया, मुनि महाराज तो क्षमा के भंडार थे, उन्होंने अपनी बल रिद्धि का प्रयोग हटा लिया। रावण निकल के बाहर आया, क्षमा मांगी। मुनिराज ने कहा कि भाई मैंने तो कोई बैर नहीं किया था, तुमने ऐसा उपद्रव किया तो मंदिर की रक्षा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, तुम्हें तकलीफ देने के लिए मैंने कुछ विचार नहीं किया। फिर पूछा, भगवान आपके ऐसे अतुल्य बल का कारण क्या है? मंदोदरी ने पूछा कि चक्रवर्ती भी आपके चरणों में रोने लगा, ये आपका जो बल है मुनि अवस्था में भी और ग्रस्त में भी एक बार इनको मजा चखाया था, तो आपका जो ये बल है इसका कारण क्या है? कहते हैं ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि पिछले भव में ये जीव जो है हिरण की पर्याय में था, यानी हिरण की पर्याय में, और जंगल में रहता। कहाँ रहते हिरण? जंगल में रहता था। लेकिन जंगल में नगर के निकट उपवन में एक मुनिराज पधारे, और वो मुनिराज रोज शास्त्र का स्वाध्याय करते थे, रोज पारायण करते थे, रोज पाठ करते थे। तो हिरण जंगल से निकल के उनके पास तक आ जाता था, और जब वो बोलते थे, पाठ करते थे, तो वो सुनता रहता था घंटों। उसको कितना समझता था, कितना नहीं समझता था, लेकिन वो स्वाध्याय सुनता था। हे मंदोदरी, उस स्वाध्याय का फल इतना हुआ, उस एकाग्रता का फल इतना हुआ, उसमें जो उसने बल लगाया, जो शक्ति लगाई, जो स्थिरता बनाई, उसका फल ये हुआ कि वही जीव स्वर्ग गया, और वहां से आकर के बाली मुनिराज की पर्याय में आके शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली स्वाध्याय का फल। शारीरिक बल मिलता है, मानसिक बल मिलता है, रास्ते सूझते हैं। अरे विपत्ति में भी जिनवाणी माता पुत्र के समान रक्षा करती है, पुत्री के समान रक्षा करती है। स्वाध्याय तो करो, सतियों के चरित्र पढ़ो, चंदना, सीता, अंजना, ब्राह्मी के कथानक पढ़ो, सुदर्शन जैसे सेठ, उनके चरित्र पढ़ो, श्री राम का चरित्र पढ़ो, चारुदत्त का चरित्र पढ़ो। इतनी दृढ़ता आती है, इतना विवेक जागता है। नियम संयम के लिए छोटी छोटी कहानियां। स्वाध्याय करो। शास्त्र स्वाध्याय करने से क्या फायदा होता है? बल ये गुलाबी कुर्ते वाले, ये पीले कुर्ते वाले, तुम्हारे कौन से रंग का कुर्ता है? ये कौन सा कलर कहलाता है? ऑरेंज। ठीक है, बताओ स्वाध्याय करने के क्या क्या फायदे हैं? देखो ढेर सारे फायदे हैं। हमको ऐसे लगता होगा स्वाध्याय मतलब किताब खोल के बैठ जाओ और पढ़ लो, नहीं। स्वाध्याय का मतलब है जिनवाणी का तन्मय होके रसास्वादन करना। उसके बहुत फायदे हैं। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारी कसाएं नहीं जागती, गुस्सा नहीं आता है, लोभ नहीं आता है, अहंकार पैदा नहीं होता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो वासनाएं नहीं जागती, ईर्ष्या नहीं जागती, द्वेष नहीं जागता है। जब आप स्वाध्याय करते हैं तब कोई पाप नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय, जिन्हें कहे हुए शास्त्रों का अभ्यास करने से मोह नष्ट होता है। ये मोह तो है
किसी चीज के पीछे हम पड़ जाते हैं और हम कहते हैं हमें ये चाहिए। क्या चाहिए भाई? ये आपका मोह बोलता है। लेकिन जब वस्तु व्यवस्था का बोध होता है तो मोह क्षीण होता है। खियति मोह बच्यो, इसलिए शास्त्र का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय नहीं कर सकते, मुनिराज के चरणों में जाके उनकी वाणी सुनो, प्रश्न उत्तर करो। जीवन का सार, जीवन का सार है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और इसकी उपलब्धि होती है स्वाध्याय से। सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी मिठाई बनाना खुद सीखो। बाजार में खाओगे तो खर्च भी ज्यादा होगा और जहर भी मिला हुआ होगा। हो सकता है किसी अच्छी दुकान पर अच्छा मिल जाए, बाकी मिलावट वालों के यहाँ मिलावट वाली मिलेगी। लेकिन खुद बनाना सीख लोगे तो कोई दूसरा ठग नहीं सकता। ऐसे ही खुद शास्त्रों का स्वाध्याय सीख लोगे तो कोई आपको बरगला नहीं सकता। आप सही मार्ग पर चलें, आत्म तत्व का निर्णय करें और अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करते हुए एक दिन परम विशुद्ध अवस्था को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। आज कई सारी छोरियों ने, लड़कियों ने इकट्ठा होकर के कुछ बहुत अच्छे संकल्प किए। बेटियों को चाहिए कि अपने माँ बाप का सम्मान बढ़ाते हुए, अपने परिवार, अपने जिन शासन की गौरव गरिमा को ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आचार विचार की शुद्धि बनी रहे, खान पान की शुद्धि बनी रहे, खानदान की शुद्धि बनी रहे, और किसी के झांसे में नहीं आए, किसी की बातों में नहीं आए। ऑनलाइन गेम, चैटिंग, मीटिंग, ऐसी फालतू चीजें होती हैं कि जिसमें समय बर्बाद होता है और कई बार शील संयम भी खतरे में पड़ जाता है। कल खो दिया आज के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बीत रही है जिंदगी कल, आज और कल के लिए। आज में जिए, सावधानी बरतें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।